नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि शादी समारोह में शामिल होने से पहले सभी को कराना होगा कोरोना टेस्ट, सरकार की नई गाइडलाइन जारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने लगातार किए 14 मिसाइल टेस्ट, चीन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश में एक साथ खोले जा सकते हैं स्कूल, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी शुरू। जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार लाने वाली है गौहत्या प्रतिबंध कानून, कांग्रेस ने किया विरोध। जानिए क्यों, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CSE रिपोर्ट, देश में 13 ब्रांड में से 11 के शहद शुद्धता जांच में फेल, मिला रहे हैं शुगर सिरप। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो खैनी सिगरेट को कहना होगा गुड बाय, वरना नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को लगेगा कोरोना का टीका, पहले चरण की तैयारी पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो शादी समारोह में शामिल होने से पहले सभी को कराना होगा कोरोना टेस्ट, सरकार की नई गाइडलाइन जारी। जी हाँ, शादी और अन्य समारोह करवाने से पहले अब लोगों की संख्या की सूची के साथ उनके कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। इसके बाद ही प्रशासन आयोजन की अनुमति देगा। ये फैसला कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ने पर सरकार ने लिया है। शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के संबंध में प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी समारोह में 50 लोगों को एकत्रित होने की इजाजत होगी। शादी व अन्य समारोह आयोजित करने से पहले आयोजक को प्रशासन को सूचित करना होगा। इसके बाद ही समारोह के आयोजन की अनुमति मिलेगी। समारोह में आने वाले लोगों की सूची भी प्रशासन को देनी होगी। सूची में शामिल लोगों के प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें ही समारोह में शिरकत करने की अनुमति मिलेगी। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची आयोजन से एक सप्ताह पहले उप मंडल कार्यालय में अनुमति पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। उसके बाद ही शादी समारोह की अनुमति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर कड़ाके की ठंड के आगे पस्त हो रहे हैं चीनी सैनिक। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज रोटेट किए जा रहे हैं जवान। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों ही हजारों सैनिक ठंड कांपने ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशन पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। कड़ाके की ठंड और ऐसे तापमान में कभी नहीं रहने की वजह से चीनियों को अपने जवानों की डेली बेसिस पर रोटेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम का सामना करने के लिहाज से भारतीय जवानों को चीनियों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जवान लद्दाख और सियाचिन में पहले ही ड्यूटी कर चुके हैं। चालबाज चीन ने LAC पर आक्रामकता दिखाते हुए करीब 60,000 जवानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर रखा है। टैंक और भारी हथियारों से लैस सैनिक भारतीय क्षेत्र में तैनात है। इसके जवाब में भारत ने भी तकरीबन उतने ही सैनिकों को तैनात कर दिया है, ताकि चीनियों को आगे किसी तरह का हिमाकत से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश में एक साथ खोले जा सकते हैं स्कूल, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं। CBSE समेत तमाम बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम समय पर ही कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आते देख 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के चेहरों पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार उस स्टूडेंट्स ने एक भी दिन स्कूल में दर्शन नहीं किए हैं। कुछ राज्यों में स्कूल खुले भी थे, लेकिन त्योहार और सर्दी के मौसम में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती देख कई राज्यों ने फिर से स्कूल बंद कर दी है। स्टूडेंट का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में वो अपने एग्जाम की उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जितना की होनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन क्लास भी बंद है। इसके साथ ही उधर जनवरी में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू कर सकती है। इसके लिए सरकार एक साथ पूरे देश में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अगले साल 4 जनवरी से स्कूल खोलने के लिए कहा है, जिस पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की चेतावनी, जल्द 5 नेशनल हाईवे रोके जाएंगे, जिससे देश में जरूरी सामान की हो जाएगी किल्लत। जी हाँ,
कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की सभी रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। वहीं सरकार के साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसका सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों को पता चला तो उनका गुस्सा और भड़क गया और सरकार पर दबाव बनाने के लिए 5 नेशनल हाईवे को बंद करने की तैयारी किसान कर रहे हैं। किसान संगठन कभी भी अन्य बड़े नेशनल हाईवे को बंद कर सकते हैं, जिससे दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। राज्यों से आवागमन बंद होते ही दूध, सब्जी, फल, यूरिया, कीटनाशक दवाइयां, कपड़े, जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, ऑटो पार्ट, जूते, वनस्पति आदि की किल्लत दिल्ली व एनसीआर के साथ कई राज्यों में बढ़ सकती है। अभी तक केवल दूध, सब्जी व फल की किल्लत दिल्ली व एनसीआर को झेलनी पड़ रही, लेकिन अन्य नेशनल हाईवे भी रुके हुए तो हालात बिगड़ जाएंगे। इसकी सीधी मार आम आदमी पे पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आप इस आंदोलन में किसानों का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CSE रिपोर्ट, देश के 13 ब्रांड में से 11 शुद्ध शहद जांच में फेल हो चुके हैं, मिला रहे हैं शुगर सिरप। जी हां, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने पर सभी जोर दे रहे हैं, जिसके लिए कई लोग शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शहद फायदा पहुंचाने के बजाय आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि कई कंपनियां उसमें मिलावट कर रही हैं, जिसको लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 77% कंपनियों का शहद एकदम शुद्ध नहीं है, उसमें चीनी समेत कई चीजों की मिलावट की जा रही है। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत कई ब्रांड शामिल थे। जर्मनी में हुई इस जांच में 11 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में फेल हो गए हैं, जिसके बाद पतंजलि, आयुर्वेद और डाबर कंपनी ने रिपोर्ट के आने के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश है। इस कंपनियों ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने लगातार किए 14 मिसाइल टेस्ट, चीन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हां, पिछले 60 दिनों में भारत ने लगातार 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो सारे सफल रहे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे पहले हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का टेस्ट किया था, इसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया था और फिर अगले ही रोज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस तरह से एक ही महीने में भारत ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने हाल ही में सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर का टेस्ट किया है। इसके तुरंत बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया है। इतना ही नहीं, भारत ने इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल नाग और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है, जो सभी सफल रहे। इसके बाद भारत ने वायुसेना और जल सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत के इन लगातार मिसाइल टेस्ट से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार लाने वाली है गौहत्या प्रतिबंध कानून, कांग्रेस ने किया विरोध, जानिए क्यों। जी हां, कर्नाटक सरकार जल्द ही राज्य में गौहत्या प्रतिबंध कानून ला सकती है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान यूपी और गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। चौहान यहां आकर इस कानून को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हाल ही में चौहान ने कहा था कि वो जल्द ही गौहत्या पर लगाम लगाने के लिए गौहत्या विरोधी बिल लाएंगे। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो राज्य में गौहत्या, उनकी बिक्री और गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बिल के आने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार बिल पास करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी, हम इसे पास नहीं होने देंगे। वैसे दोस्तों, गौ हत्या पर पूरे देश में कानून बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को लगेगा कोरोना का टीका, पहले चरण की तैयारी पूरी। जी हां, दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। वैक्सीन आने से पहले सरकार ने सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ले से लेकर पॉलीक्लिनिक तक के टीकाकरण चलेगा। पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% को टीकाकरण के लिए चयनित किया जाएगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही हैं। केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों का समूह बनाकर सबसे पहले टीका लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत बीते अक्टूबर माह में समूह बनाने के निर्देश मिले थे। इसे लेकर ये फैसला लिया गया है कि पहले चरण में 20 से 25% आबादी को सबसे पहले टीका लगाना जरूरी है। दिल्ली में टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो खैनी सिगरेट को कहना होगा गुड बाय। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो खैनी और सिगरेट खाने के भी शौकीन हैं तो आपको ये शौक सरकारी नौकरी के ख्वाब पर भारी पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रखी है। अगर सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वो खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा। राज्य में ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ तंबाकू के सेवन पर लगाम लगाने के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा।
अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में होने वाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र देना होगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज तमिलनाडु केरल के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान बुरेवी। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। जी हाँ, चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बुरेवी आज तमिलनाडु और केरल के तट पर आने का अनुमान है। अलर्ट के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। चक्रवाती तूफान की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ की 8 टीमों को केरल में तैनात किया गया है। वहीं वायुसेना और नौसेना की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। 175 परिवारों के 697 से अधिक लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया, जबकि 2489 अन्य कैंप बनाए गए हैं। प्रभावित होने वाले राज्यों एनडीआरएफ की कई टीमें दोनों राज्यों में तैनात हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर संभव मदद का आश्वासन दिया था। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के दक्षिण हिस्से के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये और भी खतरनाक होने वाला है, जिसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी वाली याचिका का केंद्र सरकार ने किया विरोध। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध किया है जिसमें दोषी ठहराए गए नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की अपील की गई है। मौजूदा नियम के तहत आपराधिक मामलों में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी। कानून मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि पब्लिक सर्वेंट और राजनेताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सर्विस नियम में इस तरह का कोई नियम नहीं है। मंत्रालय ने अपना जवाब भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा संशोधित आवेदन पर दिया है। आवेदन में कहा गया है कि दोषी राजनेताओं पर भी पब्लिक सर्वेंट की तरह ही नियम लागू होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पब्लिक सर्वेंट की सेवा आजीवन खत्म कर दी जाती है, उसी तरह का नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।